राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक वीरान इलाका था जिसे लोग मृत क्षेत्र कहते थे। यहाँ चारों ओर बंजर जमीन, सूखे पेड़ और अजीब सी खामोशी थी। इस इलाके के बीचों बीच खड़ी थी एक विशाल प्राचीन हवेली। लोग इसे भूल भुलैया वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि यह हवेली 300 साल पुरानी थी और यहाँ एक तांत्रिक विक्रम बांट रहा करता था। उसने अपनी काली शक्तियों से इस हवेली को अभेद्य बना दिया था। जो भी इसमें गया या तो गायब हो गया या उसकी लाश मिली। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से कतराते थे। उनका मानना था कि हवेली के अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को मार डालती है। अर्जुन, नंदिनी, राहुल और विजय 4 दोस्त थे जो रहस्यमय घटनाओं की जांच करने में रुचि रखते थे। जब उन्होंने इस हवेली के बारे में सुना तो उनके भीतर उत्सुकता जाग उठी। हमें वहां जाना चाहिए, इतनी कहानियां हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि असल में वहां क्या है। अर्जुन ने कहा, क्या तुम पागल हो? लोग मर चुके हैं, ये मजाक नहीं है। नंदिनी ने चेतावनी दी, अगर यह सब डराने की कहानी है तो हमें सच बाहर लाना होगा। विजय ने समर्थन की, क्या आखिरकार वे चारों एक योजना बनाकर हवेली की जांच करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन चारों दोस्त दोपहर के समय हवेली पहुंचे। हवेली को देखना ही डरावना था। इसकी दीवारें जज थीं लेकिन अब भी मजबूत लग रही थीं। विशाल दरवाजा जंग से भरा हुआ था। उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। यह जगह तो किसी फिल्म की तरह लग रही है, राहुल ने मजाक में कहा। चुप रहो, यहाँ हर चीज अजीब है, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने देखा कि हवेली के दीवारों पर अजीब निशान और चित्र बने हुए थे। एक कमरे में एक पुराना नक्शा लटका हुआ था। जैसे ही वे हवेली के तहखाने की ओर बढ़े, वहां का माहौल और डरावना हो गया। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। हर कोना एक जैसा देख रहा था। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? नंदिनी ने घबराते हुए पूछा। चुप रहो, हमें शांत रहना होगा, अर्जुन ने कहा। तभी दीवारों से एक गूंजती आवाज आई, तुमने इस जगह में कदम रखकर अपनी मौत को बुलाया है। चारों ने एक दूसरे को देखा। यह स्पष्ट था कि यह केवल एक भूतिया हवेली नहीं थी। घंटों भूल भुलैया में भटकने के बाद उन्हें एक कमरा मिला। इस कमरे में एक पुरानी तिजोरी रखी थी। विजय ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। अर्जुन ने तिजोरी के पास पड़ी एक डायरी उठाई। यह डायरी विक्रम मांग की थी। उसमें लिखा था, यह भूल भुलैया मेरी सबसे बड़ी रचना है। जो भी इसमें आएगा वहीं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। डायरी पढ़कर चारों डर गए, लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें यह रहस्य सुलझाना ही होगा। डायरी में लिखा था कि इस भूल भुलैया के केंद्र में एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। यह खजाना हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। नंदिनी ने कहा, या ये हमें अमीर बना सकता है। विजय ने जवाब दिया। चारों ने खजाने की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे भूल भुलैया के और अंदर गए, दीवारों से काले साए निकलने लगे। साई उनके चारों ओर घूमने लगे। तुम्हें यहाँ से बाहर कोई नहीं ले जा सकता, साई गूंजती आवाज में बोले। अर्जुन ने हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू की। धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन वे जानते थे कि असली चुनौती अभी